माइक धीरे धीरे आगे बढ़ा और सामने देखा। मंच पर खड़ी हर मॉडल की बॉडी किसी परी से कम नहीं थी। उसकी आंखें ठहर गईं, मानो स्वर्ग ही उतर आया हो। उसने एक खूबसूरत लड़की के पास जाकर उंगलियां चटकाई, शायद वो जाग जाए, मगर कुछ असर नहीं हुआ। फिर उसकी नजर मंच पर खड़ी चैंपियन मॉडल पर पड़ी, पर जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, माथे पर बल पड़ गए। क्या इस ग्रह के लोगों की सुंदरता का मापदंड कुछ उल्टा है? क्या यहाँ मोटा होना खूबसूरती कहलाता है? जैसे जैसे माइक देखता गया, झुंझलाहट बढ़ती गई। इतने लोग, मगर कोई हिल भी नहीं रहा, कोई जवाब भी नहीं दे रहा। उसने जोर से कहा, कोई तो बोले, लेकिन पूरा हाल अब भी सन्नाटे में डूबा था। डर और बेचैनी में वो वहाँ से भाग निकला। उसे क्या पता, जैसे ही वह बाहर निकला, मंच के कोने में खड़ा एक आदमी धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान अजीब थी, बहुत अजीब। थोड़ी देर बाद तीनों अंतरिक्ष यात्री माइक, जैक और एलन फिर एक साथ मिले। उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन यह तय हो गया कि यह जगह इंसानों के रहने लायक है। जब उन्होंने सामने एक आलीशान विला देखा तो सोचा फिलहाल यहीं रुक जाते हैं। गेट पर बैठा अखबार पढ़ता एक बूढ़ा दिखा। माइक ने पूछा, सर अगर हम अंदर रह जाएं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? बूढ़ा मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं, स्वागत है। तीनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए, क्योंकि वह पहली जिंदा आवाज थी जो उन्होंने इस ग्रह पर सुनी थी। बूढ़े ने कहा, डरो मत बेटा, मैं इंसान हूँ, और उन्हें घर के अंदर बुला लिया। जब उसे पता चला कि वे पृथ्वी से आए हैं तो वह हैरान हुआ और बोला, क्या वहाँ अब तक परमाणु युद्ध नहीं हुआ? एलन ने जवाब दिया, 1985 में हुआ था। उस वक्त धरती का ज्यादातर हिस्सा जलकर खाक हो गया था। उसे फिर से रहने लायक बनाने में हमें 200 साल लगे। बूढ़ा उदास होकर बोला, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन जब माइक ने पूछा, ये जगह आखिर है क्या, तो उसने बात टाल दी और कहा, पहले कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लूं। माइक ने फिर पूछा, सच बताइए, ये जगह आखिर है कौन सी? बूढ़े का जवाब सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, इस जगह का नाम है साइलेंट रेस्ट। माइक ने भौहें सिकोड़ ली, क्या अजीब नाम है। थोड़ी देर में बूढ़ा 3 ग्लास लेकर आया। उसने खुद पहले से एक घूंट भरा और कहा, आओ शांति के नाम पर जाम हो जाए। तीनों ने भी भरोसा कर लिया। पेय का स्वाद अच्छा था। वे मुस्कुरा दिए। बूढ़े ने पूछा, अगर तुम्हें कोई ख्वाहिश पूरी करनी हो तो क्या चाहोगे? जैक बोला, बस एक, वापस पृथ्वी जाना। बूढ़ा हल्का मुस्कुराया, तुम सोच रहे हो मैं पागल हूँ, लेकिन सुनो, यहाँ अमीर लोग अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जो जिंदगी में नहीं बन पाए वो यहाँ मानव पुतलों के रूप में बन जाते हैं। किसी को मेयर बनना था, किसी को मॉडल। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, न यकीन था न भरोसा। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या करते हैं? बूढ़ा बोला, मैं बस इन सब का देखभाल करने वाला हूँ, लेकिन अब मैं पूरी तरह इंसान नहीं रहा। जब मेरा काम पूरा हो जाता है मैं फिर से सो जाता हूँ, जैसे मशीन। 200 साल से यही चल रहा है। तीनों को अब समझ आने लगा कि कुछ गड़बड़ है। माइक ने गुस्से में कहा, क्या हम भी यहाँ हमेशा के लिए फंसने वाले हैं? बस इतना कहा ही था कि उन्हें चक्कर आने लगे। सब कुछ धुंधला पड़ गया। बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तुम इंसान हो, जहाँ इंसान होंगे वहाँ कभी शांति नहीं होगी। कुछ ही देर में तीनों अंतरिक्ष यात्री निर्जीव हो चुके थे और अब वे भी मानव पुतलों की तरह अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, मानो फिर किसी अगले आगंतुक का इंतजार कर रहे हो। बूढ़ा धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर लौट आया, आंखें मूंद लीं और फिर वही गहरी नींद। शायद वह फिर किसी और खोए हुए इंसान के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, पर उसे क्या पता था, यह सब दृश्य एक अंतरिक्ष यात्री ने छुपकर देख लिया था और सभी पुतले बने अंतरिक्ष यात्री को वहीं वापस पृथ्वी पर आजाद कर लेकर जाने वाला था। 3rd पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।